नेक्स्ट में कहता है 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। यानी मेरा रूट वर्ड क्या होगा, हेक्स। सैचुरेटेड है ANE, ठीक है। काउंटिंग में क्या चलेंगे, 3 इथाइल 4 मीथाइल, है ना, 4 मीथाइल। सबका सही है, गुड, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। 1 2 3 4 5 6 7, है ना। कहीं ना कहीं से स्ट्रेट चेन ही रूट वर्ड बन रहा है ना। कुछ और बन रहा है नहीं। यानी 1 2 3 4, इधर से ये 4 पे ब्रांच है, 1 2 3 ये भी क्या है, 4 पे है। बड़ा टिपिकल क्वेश्चन हो गया। किधर से करेंगे, गुड, है ना, ठीक है। इधर से भी 4, उधर से भी 4, है ना। फिर ये इक्विवेलेंट पोजीशन पे ले आया, है ना। लेकिन जब भी कोई साइड चेन इक्विवेलेंट पोजीशन पे हो तो नंबरिंग भी कहां से, अल्फाबेटिकल, यानी ई पहले और आई बाद में। क्यों, क्योंकि हम लोग इसको आइसोप्रोपाइल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, आइसोप्रोपाइल। आई आएगा, ये क्या होगा, इथाइल, तो ई पहले आएगा और आई बाद में। गुड, 4 5 6 7 8, यानी रूट वर्ड मेरा ऑक्ट हो गया, सैचुरेटेड यानी ऑक्टेन हो गया, है ना। 4 इथाइल 5 आइसोप्रो। अब तो आप लोग आइसोप्रोपाइल भी यूज करना सीख गए, है ना। आइसोप्रोपाइल नहीं लगा तो हाँ। 1 डाइमिथाइल तो पहले फिर 1 डाइमिथाइल नहीं होगा, 1 मिथाइल 1 मिथाइल इथाइल, 1 मिथाइल हाँ। हाँ सॉरी 1 मिथाइल इथाइल, ठीक है। हाँ, या हम आइसोप्रोपाइल इस्तेमाल करें या 1 मिथाइल इथाइल। 1 मिथाइल इथाइल तो आसान हो गया क्योंकि मेरे हाथ का चीज है, ठीक है। लेकिन थोड़ा आइसोप्रोपाइल यूज करो तो कि याद रहेगा, ठीक है ना। हाँ, जिस चीज को ज्यादा इस्तेमाल करेंगे ना तुरंत आएगा, ठीक है। कल बना और आज में देख रहे हैं कि सारा का सारा करेक्ट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, है ना, ये आ रहा है, ठीक है। क्या लिखे हैं लक्की, क्या लिखे हैं, गुड। हमें लगा कि ये इथाइल लीजिएगा, नहीं ना। 1 2 3 4 5 6, रूट वर्ड मेरा क्या हो गया, हेक्स, ANE, यानी 2 4 डाइमिथाइल, गुड, है ना। लास्ट क्वेश्चन, ये कहां से आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी गलती गिरा दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, शायद यही रूट वर्ड होगा क्या, है ना। तो यानी हम लोग को मिल गया क्या, ऑक्ट। सैचुरेटेड है ANE ऑक्टेन हो गया। अब तय है कि काउंटिंग इधर से होगा, इसमें तो कोई टेंशन है नहीं, है कि नहीं। तो ये फटाफट हो गया कि ये लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 4 इथाइल, कौन 2 2 लिखा है, डाई मिथाइल, पहले 4 इथाइल। आदित्य क्या बोले थे, क्या पहले आएगा, डी प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स है, न्यूमेरिकल प्रीफिक्स का डी नहीं लेना है, नाम का ABCD लेना है। नाम जो मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, है ना, डाई ट्राई टेट्रा, वो काउंट होने वाला नहीं है, क्लियर। हाँ, इसलिए 4 इथाइल 2 2 डाई मिथाइल ऑक्टेन, पांचों का पांचों सही हुआ, बस आगे नहीं हुआ, फिर आगे पीछे नहीं बोलना, बस गलत गलत, है ना, गलत गलत, क्योंकि इसमें उतने आगे पीछे ही तो गलती होना है, ठीक है। चलिए, तो बहुत हद तक सैचुरेटेड कंट्रोल हो गया, है ना। ये इतना सीख गए। देखिए लकी, इसमें कहाँ जरूरत पड़ी किसी रूल्स लिखवाने की, गिन गुज के 4-5 वो चीजें हैं जो दिमाग में रखना है, ठीक है। अब आइए देखिए, हम लोग चलते हैं, है ना, IUPAC नेम, है ना, ऑफ अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स।
हम लोग किधर बढ़ रहे हैं, अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड में भी फर्स्ट ऑफ ऑल डबल बॉन्ड उठाया जाए, ठीक है ना। हाँ, तो डबल बॉन्ड हम लोग लेते हैं, तो जैसे मान लीजिए जैसे ही हम लोग के क्वेश्चन में, ठीक है, ये मान लीजिए ले लिए दूसरी क्वेश्चन में, फिर यहाँ पे CH2 सॉरी कुछ और बताना था इसलिए CH3, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड और ये यहाँ पे CH3 से। देखिए एक चीज सिखा दे, जैसे ही किसी भी क्वेश्चन में डबल बॉन्ड आ गया वो मॉलिक्यूल तुरंत सैचुरेटेड से कन्वर्ट कर जाता है, किस में, अनसैचुरेटेड। क्लियर। बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन ऐसा था कि मिस ये तो सिंगल है तो इसको सैचुरेटेड बोलेंगे, ये ऐसा नहीं होता है ना। ये पूरी की पूरी जो मॉलिक्यूल है ना, वो कन्वर्ट कर गया किस में, अनसैचुरेटेड। क्लियर। अगर एक भी जगह पे कहीं डबल बॉन्ड आ गया तो वो मॉलिक्यूल किस में चला जाएगा, है ना, अनसैचुरेटेड। ठीक है। अब अनसैचुरेटेड में सीधी सी बात कहता है ना, कि रूटवर तो वही रहेगा, क्लियर, लेकिन ANE के प्लेस पे किसको यूज करेंगे, ENE करेंगे। क्लियर। नंबर का खेल है ना। नंबरिंग पहले से पढ़ाते आ रहा है कि जब नियरेस्ट होगा काउंटिंग उधर से ही होना चाहिए। क्लियर है ना। नियरेस्ट फर्स्ट वाले में डबल यहाँ है ना, एकदम आँख बंद करके भी चलेंगे, 1 2 3 क्या लिखेंगे, 4, है ना। इसमें कहीं कोई प्रीफिक्स तो है नहीं, इसलिए इसका पहला ही लेटर कैपिटल हो जाता है, ब्यूट हो गया, है ना। ये 1 पे डबल बॉन्ड है, 1। क्लियर। 1 एक ऐसा नंबर है जो आप दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो। अगर देते चले जाते हो तो आदत में शामिल हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन आप नहीं भी देते हो तो कोई गलत काटने वाला नहीं है। लेकिन 1 के बाद अगर 2 3 4 कोई भी नंबर आपसे छूट जाता है, मार्क्स कट जाएगा। क्लियर। बस 1 एक ऐसा नंबर है, आप लिखो ना लिखो, यानी ब्यूट 1 इन भी लिखे या फिर कोई ऐसे करके ब्यूटीन भी लिख दिया, कोई अंतर नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ब्यूटीन में लोग इंक्लूडेड रहता है कि क्या है भाई, डबल बॉन्ड 1 पर है। क्लियर। लेकिन जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम दिए हैं, है ना, आइए हम लोग इसको सीखते हैं कि अभी हम लोग थोड़े देर पहले, है ना, ब्रांच जिस साइड से नजदीक था नंबरिंग वहीं से होता था कि नहीं होता था, यानी इधर से 1 2 पे ये साइड चेन है कि नहीं, इधर से 1 2 पे क्या है, डबल बॉन्ड। अब किसकी बात चलेगी, डबल। हाँ, अब वो ऊपर हो गया, है ना, ब्रांच किधर चला गया, पीछे चला गया। क्लियर। बस इतना ही बताना था। 1 2 3 4 5, बाकी पीछे की हर रूल्स दिमाग में रखना है, ठीक है ना। लेकिन ये काउंटिंग में हो गया कि ये भी 2 पे, ये भी 2 पे, तो मुझे किधर से चलना है, डबल बॉन्ड से। तो ये मेरे पास आ गया पेंट। अब देखिए, अब ये 2 पे डबल, क्योंकि जिधर से आप काउंटिंग करते हो, जिधर से आप काउंटिंग करते हो, है ना, वो डबल बॉन्ड उसी का होता है। अगर मैं इधर से करती तो इसका हो जाता, ठीक है, लेकिन मैं इधर से काउंटिंग की हूँ तो ये डबल किसका होगा, इस कार्बन का, यानी ये कार्बन पेंट 2 इन हो गया, 4 में। क्लियर हो गया। हाँ, तो फटाफट डबल बॉन्ड का 5 क्वेश्चन बना के सॉल्व कर खत्म कर दिया जाए, है ना। जो भी फंसने लायक होगा फंसेगा। हम लोग इसको लिखिए, हम मिटाएं और लिखे यहाँ पे, है ना,
हो गंजरी? अगर साइड चेन में डालवा साइड चेन वाला में क्या करें? क्या 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 कहाँ पे? फर्स्ट में साइड फर्स्ट, ठीक है, मैं बता देती हूँ, है ना। दे इसलिए दी थी अंजलि की आज ये प्रैक्टिस खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। आजा, यहाँ से चल जाए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ से 1 2 3 4 5 6, है ना। उस चेन को रूटवा, हाँ इसमें असली चीज बताने लायक तो है, क्या है, क्योंकि अगर ऐसे 1 2 3 4 5 6 7, क्लियर, याद है हमने बोला था रूट वर्ड, है ना, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन बट नॉट ऑलवेज। याद आ रही है वो लाइन, याद रहे, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन बट नॉट ऑलवेज। वो इसको पूरा करने जा रहा है, उस चेन को रूट वर्ड लेंगे जिसमें कि डबल बॉन्ड होना चाहिए, छोटा ही सही, क्लियर। लंबा चेन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन। ऐसे जाके रूट वर्ड नहीं, जबकि 7 हो रहा है, 7 हो रहा है, ऐसे कहे तो क्या हो रहा है 7। हम लोग को टेक्निकली अपने हिसाब से तो उसी में जाना चाहिए था, है ना, लेकिन वो तो फेल कर गया, लॉन्गेस्ट फेल कर गया। वो रूट वर्ड होगा जिसमें क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए, क्लियर। तब आप या तो ऐसे चलिए या ऐसे जाइए, जो बच जाएगा वो कहाँ चला जाएगा, प्रीफिक्स में। जैसे 1 2 3 4 5 6, है ना। रूट वर्ड हम लोग को मिला हेक्स, रूट वर्ड हम लोग को हेक्स, है ना। 1 पे डबल है, 1 इन हो गया, ठीक है। 3 पे क्या हो गया, ये प्रोपाइल। अब देखिए इसको आप प्रोपाइल लिख सकते हैं, है ना, लेकिन ब्रिज में रहता तो आइसो प्रोपाइल हो जाता। प्रोपाइल के लिए बस स्ट्रेट चेन होना चाहिए, है ना, इसीलिए बहुत जगह ऐसे 3 लिख देगा, ऐसे ऐसे एन, ऐसे प्रोपाइल। इसका मतलब समझ गए क्या लिखना चाहता है, स्ट्रेट। एन किसको बताता है, स्ट्रेट चेन। नॉर्मल बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, नॉर्मल। स्ट्रेट चेन को ही नॉर्मल ब्रांच, लेकिन आइसो प्रोपाइल ब्रांच हो जाता है ना। हाँ क्या, 3 प्रोफाइल लिखे तो गलत हो, जैसे 3 प्रोफाइल लिखे तो गलत हो जाएगा। ना 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 ना, हम आपको समझाने के ख्याल से बोल दिए, आप मत लगाइए, है ना, सीधा सीधी क्या लगाइए, 3 प्रोपाइल, 3 प्रोपाइल हेक्स 1 इन हो गया। 3 प्रोपाइल हेक्स, हाँ लिखो ना, लिखो ना, जो मन में आता, जहाँ गलती होगा वहाँ चिल्लाएंगे, ठीक है ना। हाँ, यानी ये बहुत खूबसूरत क्वेश्चन आया कि आपके दिमाग से लॉन्गेस्ट को भी धीरे से क्या करना है, हटा। यही है ऑर्गेनिक, कहता है एक बार बताता है, दूसरे चल चल के तुरंत क्या करेगा, काटेगा, है कि नहीं। हाँ, तो यही हम लोग की लाइफ है ना। जो कल थे वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं रहेंगे, है ना। हर वक्त तो चीजें बदलनी ही है ना, ठीक है ना। चलिए तो ये अब फटाफट आप लोग बनाइए। आ जाए, फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया, है ना। सेकेंड क्वेश्चन जो है ना, सेकेंड देखिए, सेकेंड भी अच्छा था, है ना। क्वेश्चन बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें ये चीज सिखाने जा रहा है कि अब ब्रांच पीछे चले गए और आगे कौन आ गया, डबल बॉन्ड। क्योंकि इधर से भी 1 2 3 पे ब्रांच आ रहा, इधर से 1 2 3 पे क्या आ रहा है, डबल आ रहा है, क्लियर। हम उनकी बात नहीं सुनेंगे, किसकी सुनेंगे, डबल का, मतलब अब डबल आगे निकल गए, क्लियर। तो स्पष्ट है कि 1 2 3 4 5 6 7 मेरा ये हेप्ट हुआ, ANE हेप्टेन, हेप्टेन, क्लियर। हाँ सॉरी, हाँ कल से हम अभी तक सैचुरेटेड में घूम रहे हैं। क्या हो गया, 3। हाँ, अब अगर 3 छूट गया, अच्छी बात है ना। चले, अब हो जाएगा 5 में 5, सही हो गया, है ना। चले, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 3rd नंबर में हम लोग हैं, उसमें जान के दिए थे कि कल चूंकि खोलना सब लोग सीख चुका था, है ना, इसलिए आज पूछने की जरूरत नहीं थी। यहाँ पे एक CH3 सामने, एक नीचे और एक ऊपर, ये खत्म हो गया। यानी कितने अच्छे से चलना है, यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4,
सीधा मेरा आएगा ब्यूट 1 इन और 1 2 3 यानी 3 गुड डाइमी हो गया है ना। नेक्स्ट 4 में हम लोग 4 में आते हैं। 4th नंबर कहता है 1 2 3, बड़ी सुंदर क्वेश्चन है ना। कहता है 1 2 3, 3 पे डबल है, 3 पे क्या है एंड इधर से आते हैं तो 3 पे डबल है, 4 पे इथाइन, और इधर से आते हैं 1 2 3 है ना। तो कितना बढ़िया है कि इस पे डबल भी है और इसी पे क्या है इथाइल भी है ना। यानी लोएस्ट लोकेट साइड चेन, मैं बोलती हूँ लोएस्ट लोकेट साइड चेन है ना। साइड चेन भी नजदीक और डबल भी क्या हो गया नजदीक, क्लियर। इसलिए ये 1 2 3 4 5 कहता है कि अगर कोई भी स्टूडेंट 4 इथाइल लिख देगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है। लिखे हैं तो गलत हो गया है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 इथाइल हेक्स 3 इन, ये होगा इसका आंसर, क्लियर। स्पष्ट कहा है कि अगर 4 कर दें तो गलत हो जाएगा। नियरेस्ट है ना, नियरेस्ट लोकेंट साइड चेन, क्लियर। जो नजदीक साइड चेन हो, जो नजदीक डबल बॉन्ड हो, ऑलवेज मुझे काउंटिंग वहीं से करनी चाहिए, क्लियर हुआ। हाँ चले, ये हो गया, यहाँ तक हो गया है ना। हटाते चले जा रहे हैं, ये आपका बनता चला जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो सबसे आसान होगा, ठीक है। 1 2 3, इधर से 3 पे आ रहा है, 1 2 3 4 पे खत्म, 1 2 3 4 5 6 7, रूट वर्ड क्या हुआ 3 इन है ना। 3 4 डाइमीथाइल, क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 के बाद हम लोग इसमें आते हैं, ठीक है ना। ये तो और आसान है ना। 1 2 3 4 यानी रूट वर्ड क्या हो गया ब्यूटीन है ना, और 2 3 डाइमीथाइल है ना, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये और आसान है ना। ये भी वही वाली रूल को फॉलो कर रहा है ना, पीछे वाली रूल को ही। 1 2 3 4 ब्यूट 2 इन एंड 2 मिथाइल। एक बार कोई गलती हो, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा फटाफट बनता चला जाएगा, ठीक है। 8 नंबर में दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे कार्बन, उसको खोल रहा था, खोलने का जरूरत ही नहीं था है ना। साफ दिख रहा था कि ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5, कौन उतना मेहनत करने जाए है ना। खोलने से ज्यादा आसान ये है, ठीक है। ये ऐसे लॉन्ग है, जैसे 1 2 3 4 ऐसे जाते तो 5 है ना, 1 2 3 4 यहाँ जाते तो 5, कहीं से भी मेरे को क्या मिल रहा है 5, तो हम क्यों ना सीधा चले है ना। तो रूटवर्ड तो मेरे को मिल गया, क्या मिल गया पेंट है ना। 1 इन 4 4 डाइमीथाइल 4 4 डाइमी। शिवांश देखिए क्या दिक्कत था, 4 4 डाई, एकदम उससे ज्यादा हाइड्रोजन नहीं लिखना पड़ता, कार्बन नहीं लिखना पड़ता है ना, ठीक है। लेके चलते हैं, हाँ हाँ, ऐसे ऐसे करता है, देखिए ऐसे करता है, ऐसे करता है, ऐसे 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 ऐसे। ये क्या है एम, एम का क्या नाम होगा 1 2 3 4 पेंटेन, पेंटेन ऐसे लिखता है, ऐसे लिखे, बकवास है, सब आता होता नहीं है ना। ई 1 2 3 4 5 पेंटेन है, 3 पे मिथाइल है, क्योंकि ये निकला है ब्रांच हो गया 3 मिथाइल पेंटेन। ये क्या है ना, ये सब बकवास है ना। इसलिए कोई भी कहेगा ऐसे क्वेश्चन बनाए हो वैसे बनाए हो है ना, कुछ नहीं बनाना है, ठीक है ना। सिर्फ रूल्स के अकॉर्डिंग निकलते चले जाना है। 9 नंबर में आए तो 1 2 यहाँ भी ठीक है 3 4, ये क्या हो जाएगा ब्यूट इन और 3 3 डाई। कौन सा आप लोग से क्वेश्चन छूटा भाई, ये यहाँ पे सेम चीज है लगता है, ये भी सेम है, ठीक है। यानी 9 और 10 दोनों मेरे से सेम ही क्वेश्चन लिखा गया है
है ना। 9 और 10 यहाँ पे खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। 1 2 3 4 5 लॉन्गेस्ट भी आ रहा है और डबल भी आ रहा है ना। अब रही बात कि इधर से 2 पे आ रहा है ना, इधर से 2 पे डबल आ रहा है, इधर से 1 2 3। ये तो खैर एकदम सीधा है कि भाई 2 जहाँ है वहीं से चलेंगे। क्लियर? डबल को छोड़ के तो चल ही नहीं सकते हैं, है ना। तो ये हो गया पेंट टू इन, है ना, और 3 मिथाइल, है ना। क्या आप लोगों से 2 को छूटा था अरमान? आइए इस वाले में आते हैं। ये आता है 1 2 3 4 5 सारी क्वेश्चन है ये पेंट पे सेट किए हैं। पेंट 1 इन 4 मिथाइल, 4 मिथाइल पेंट 1 इन 13 नंबर, है ना। 13 जब चलेंगे तो यहाँ से मेरा आएगा CH2 डबल बॉन्ड CH, इस पे आता है CH3, इधर आते हैं, यही ना है। ऐसे हो गया। और फिर यहाँ से 1 2 3 4 ब्यूट 1 इन 3। सब सही हो गया है? इतना तो कॉन्फिडेंस आ गया, है ना, लगने लगा। इससे हार्ड क्वेश्चन नहीं आने वाला है। क्लियर? कोई भी आप उठा के बना लो क्वेश्चन बैंक जो बनाना है, ठीक है ना। आपको फंक्शनल ग्रुप में बस थोड़ी सी कस की मेहनत करनी होगी, थोड़ा याद करना पड़ता है कि किसको क्या कहते हैं, ठीक है ना। वो भी मैं हमेशा बोलती हूँ कि रटो मत, रटने का चीज नहीं, ठीक है। इसमें 2 दिन बनाने में लग रहा है, वहाँ 5 दिन लगेगा, और क्या 5 दिन में हम लोग उसको सीख जाएंगे, ठीक है। तो डबल हम लोग का खत्म हो गया। आते हैं ट्रिपल में। क्लियर है ना। पता है कि अगर आपको ट्रिपल ले लेता है तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए CH3C, है ना, ट्रिपल CH2, सारी पहले वाला रूल सारा सेम चलेगा, है ना। जो नियरेस्ट है काउंटिंग वहीं से होगा। ये 1 2 3 4 5 6 यानी रूटवर्ड क्या हो गया, हेक्स हो गया। अब ये 2 पे है तो यहाँ 2 और फिर क्या, YN। ट्रिपल आते के साथ क्या हो गया, YN। क्लियर? सबसे डेंजरस क्वेश्चन तो ये है ना, यहाँ पे सबसे डेंजरस की मान लीजिए ये डबल हो गया, है ना। ये लेकिन बहुत ज्यादा पूछता है हर एग्जाम, है ना। ये जो क्वेश्चन हम लिखने जा रहे हैं, हर वो एग्जाम, है ना, वो मेन मेडिकल, हर वो एग्जाम इस क्वेश्चन को टच करता है छोटा, देख लीजिए। क्यों पूछता है? क्योंकि एक साइड ट्रिपल और एक साइड डबल, बस वो पूछना चाहता है कि प्रायोरिटी किसकी आगे है। आदित्य, डबल का यही इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, कि अगर ट्रिपल और डबल दोनों पोजीशन, देखिए पहले पोजीशन का खेल देख लीजिए, ये भी 1 पे ये भी 1 पे, है ना। बात किसकी सुनी जाएगी, डबल की। तो हम यहाँ से 1 2 3 4 5 6 यानी क्या हो गया, हेक्स 1 इन। चूंकि दोनों प्राइमरी सफिक्स है तो दोनों रूटवर्ड के बाद ऐड होगा, तो पहले इन ऐड होता है और फिर 5YN E ऐड होता है। क्लियर? यानी पहले इन, इसीलिए तो गलती होता है ना। बीच में ई नहीं, मेनली कॉन्सेप्ट है कि जो वॉवेल से शुरू होता है ना, उसमें ई को हटा देते हैं, ठीक है ना। YN भी तो जान के इसको जैसे हम लोग पढ़ते थे तैसे पढ़ते थे, 1 5 ऐसे पढ़ते थे, ठीक है। ये फर्स्ट लेटर कैपिटल है ना, हेक्स इन YN ऐसे साथे लगाता था ऐसे, ठीक है। अब हम लोग इसको एकदम ऐसे एकदम तोड़ के पढ़ते हैं, है ना। क्योंकि ये रूटवर्ड है ना, ये प्राइमरी सफिक्स डबल, ये भी प्राइमरी सफिक्स, लेकिन क्या है, YN, है ना। अगर एक ही क्वेश्चन में दोनों आ गया तो सिर्फ ये ध्यान देना है कि अगर दोनों बराबर पे है तो बात हमेशा सुनी जाएगी किसकी, डबल की, बाद में ट्रिपल, ठीक है। लेकिन बड़ी अच्छी क्वेश्चन यहीं पर एक मैं बता के चलूं, है ना, ठीक है। बन गया, ये लिखा गया है दोनों, लिखे
डबल का कुछ है जबकि ट्रिपल तो ज्यादा स्ट्रांग होता है। ऐसा कुछ नहीं बेटा। स्ट्रॉन्ग, रिएक्टिविटी, स्टेबिलिटी तुमको आगे जस्ट इस चैप्टर के बाद खूब काम करेगा, है ना। लेकिन जो नेमिंग है, नाम लिखने का जो तरीका जिसने भी हम लोगों को सिखाया है ना, उसकी एक अपना ऑर्डर है, एक उसकी अपनी रूल है, ठीक है। रूल है। हाँ ये रूल है, ठीक है। इसमें कोई क्यों नहीं, इसके बाद तो चलोगे तो इतना ना क्यों कैसे क्या है, असली सीखने का दौर तो वहां आएगा, है ना। लेकिन ये है कि तुम्हें हमेशा चलना है। जब हम तुमको टेबल देंगे, फंक्शनल ग्रुप का सीट देंगे, तो देखना सीट में डबल ऊपर है, ट्रिपल क्या है, नीचे है। तो ये तो प्रायोरिटी का खेल है कि जिसकी प्रायोरिटी ऑर्डर जो है आगे पीछे है ना, तो वो मैं खुद दूंगी, तुझे नहीं देना है, ठीक है। हाँ ट्रिपल फंक्शनल ग्रुप में ट्रिपल ही होगा। फंक्शन ग्रुप आगे है, ट्रिपल नीचे है। वो तो फंक्शन आएगा तो हम सारा लेके आएंगे ना, ठीक है। अब देखो ये कितना सुंदर क्वेश्चन, देखो ये दो क्वेश्चन आए दिन जब भी हम किसी स्टूडेंट को ऑर्गेनिक में चेक करना चाहते हैं तो दोनों से चेक करते हैं, ठीक है ना। क्यों? चूंकि एक मुझे देखना रहता है कि डबल और ट्रिपल में उसकी क्या स्थिति है ना। और एक बहुत खूबसूरत क्वेश्चन की देखो डबल बीच में आ गया और ट्रिपल किधर आ गया, किनारे आ गया, है ना। नियरेस्ट वाली बात है, तो काउंटिंग हमेशा नियरेस्ट को फेवर करता है, क्लियर। नंबरिंग जो हम लोग करते हैं 1 2 ऑलवेज किसको फेवर करता है, नियरेस्ट को फेवर करता है। तो इसका मतलब है कि ये ट्रिपल हो गया तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे होगा, क्लियर। ध्यान से नंबरिंग जो है ना, क्योंकि ये 1 पे आ गया, इधर से चलते तो किस पे आता, 2 पे आता, तो कहता है कि काउंटिंग किधर से करोगे, जो नियरेस्ट जो आ जाए, ठीक है। लेकिन लिखेंगे इन को पहले और इन को, यानी हम यहाँ पे क्या करें, x, फिर क्या लिखे 4 इन, और फिर क्या लिखे 1 देखा काउंटिंग का खेल कैसा है। जब दोनों सेम पोजीशन पे था तो फिर तो डबल बॉन्ड आगे है ही, लेकिन अगर वो बीच में चल जाता और ट्रिपल किनारे आ जाता, नियरेस्ट आ जाता, तो नंबरिंग तो नियरेस्ट से करेंगे, क्लियर। लेकिन ऑलवेज याद रखना है ना कि ऑलवेज इन फर्स्ट आएंगे, क्लियर। यही इसका है, इसके बाद इसमें और कोई रूल नहीं है। बाकी पीछे का प्रीफिक्स सफिक्स जो सारा लिखा गया, हाँ बाकी पीछे वाली वो छोड़ देंगे। बाकी जितनी भी पीछे की रूल्स है वो सारी रूल्स को आपको फॉलो करते हुए आगे की तरफ बढ़ते जाना है। आइए, है ना। फिर बोलेंगे 5 तो अंजलि कहेंगी मिस ने ये लाइन बहुत बच्चे बोलते रहे हैं, हर बार मेरी मुंह से निकलता है 5 लेकिन देते 10 है। 13 संजोग था, इस बार 13 मिला था, है ना। खत्म हो गया, डबल ट्रिपल सब एक दिन में खत्म हो गया। पांच बोले 5 दिए, क्योंकि टाइम भी देख रहे थे, है ना। सबसे ज्यादा टाइम फंक्शनल ग्रुप में ही लगता है, सही नहीं मतलब थोड़ा टाइम लग जाता है। सीट हम दे दे तो 2 ही दिन में सीख जाओगे। सीट रखवा के बनवाते हैं, सब कोई अपना अपना रख के बनाता है तो बना लेता है, ठीक है। लेकिन फिर जब 3 दिन 4 दिन बाद हम सीट को बोलते हैं बैग में डाल दो, हटाओ उसको, तो अब सोच सोच के बनाना है तो कुछ याद रहेगा, कुछ भूलेगा, याद रहेगा भूलेगा, तो थोड़ा टाइम लग जाता है, ठीक है। और इसमें क्या याद करने लायक है, इसमें तो जैसे हम लोग मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन में है तो सही है। देखो ये क्या कहा, अच्छा इस क्वेश्चन को देखिए क्या बोलना चाह रहा है, इधर से सेकंड पे ब्रांच
है ना, इधर से सेकंड पे क्या है, ट्रिपल। तो अब ब्रांच तो बहुत पीछे चला गया, प्रायोरिटी लिस्ट में हाइड्रोकार्बन सबसे नीचे 15वां हाइड्रोकार्बन ही होता है ना, उसके ऊपर सारे लोग हैं, तो उनकी बात तो ऐसे ही खत्म हो गई। तो किनकी चलेगी, तो 1 2 3 4 क्या हो गया 5। अब हमारा यहाँ पे पेंट होता है ना, 2YNE होता है, और ये हो गया 4,4-डाई हो गया 4,4 क्लियर है ना। नेक्स्ट इसमें आती है, इसमें तो और कुछ नहीं है, 1 2 3 4 है ना, ठीक है। तो हम लोग का ये हो गया 3-methyl ब्यूट 1 सॉरी YN। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है ना, हेक्स, ये कैपिटल होगा, देखिए कभी भी अगर लिखा जा रहा है स्मॉल, जैसे हेक्स 3YNE हो गया है ना। ये वाले में वही चीज था, इधर से 1 2 3 पे ट्रिपल आ रहा है, इधर से 1 2 3 पे ट्रिपल, ठीक है। तो ट्रिपल तो दोनों साइड से 3 पे आ गया, लेकिन ये 2 पे आ रहा है, बस 2-methyl हेक्स 3YNE हो गया। इसको तोड़े आप लोग तो ये वो चेन बढ़ा देता है, ये वो क्या बढ़ा देता है, ब्रांच बढ़ा देता है, ठीक है ना। हाँ, फिर वही वाली गेम हो गया, 1 2 2 पे ट्रिपल, इधर से 1 2 पे क्या है, ब्रांच है ना। हम ब्रांच को छोड़ देंगे, 1 2 3 4 5 क्या मिल गया, पेंट 2YNE, और ये क्या हो गया 4-methyl, पांचों शुरू हो गया ना, क्लियर। अजीन और आइन दोनों क्या हो गया, समाप्त है ना, रहने दे। हाँ, ये ना कोई बात है ना।